हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे मनभावन संगीत एवं ज्ञान गंगा चैनल में। और फ्रेंड्स, हमारा परिचय, मैं रवीश कुमार गौड़, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड, और मेरे साथ में मेरी वाइफ सर्वेश। हम दोनों ही इस भारत भ्रमण यात्रा पर निकले हैं, जो कि पूरे भारत का भ्रमण करते हुए रामेश्वरम तक पहुंचकर और वहां से वापसी होगी। आज ये हमारी भारत भ्रमण यात्रा का 8वां दिन है। हम परसों रात उज्जैन पहुंच गए थे और कल हमने महाकाल के दर्शन किए। उसके बाद कल हम वहीं रात को उज्जैन ही रुके और आज हम दोबारा जो बाकी जगह रह गई थी उनको देखने के लिए हम निकले हैं आर्मी गेस्ट हाउस से। फ्रेंड्स, आज की यात्रा के लिए हम आर्मी गेस्ट हाउस से निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम महाकाल को छोड़कर जो बाकी सारे मंदिरों को आज हम भ्रमण करेंगे और उसके बाद ओंकारेश्वर खंडवा जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि आगे हम इंदौर हमें जाना है या फिर वहीं रात को रुक पाएंगे। वो समय के ऊपर निश्चित करेगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम काल भैरव जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे। इस शिप्रा राम घाट पर बहुत सारे अखाड़े हैं, जिसमें एक दत्तात्रेय अखाड़ा है जिसमें बताते हैं वहाँ भंडारा होता है। तो एक बार जब भंडारे में उसका घी खत्म हो गया तो भगवान उनके हलवाई को भगवान भोले ने दर्शन में बोला कि आप जो है शिप्रा का पानी लेके आ जाओ और उसको इस्तेमाल करोगे तो वो घी का काम करेगा, और ऐसा ही हुआ। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ आपको यहाँ रामघाट पर सुनने को मिलेंगी। थे कल हमने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद में हमको ये अनुमान था कि हम शायद कल निकल जाएंगे, लेकिन उज्जैन इतना बड़ा शहर, इतने धार्मिक स्थल हैं, तो एक दिन में वो देख पाना संभव नहीं हुआ। तो हम रात को उज्जैन दोबारा रुके और आज हम फिर सुबह हम यहाँ शिप्रा घाट नदी, रामघाट शिप्रा पर हम आज आए। पर आज के दिन हम शिप्रा घाट, संदीपनी आश्रम, इस ऐसे और भी दर्शन करेंगे और उसके बाद में अगर समय बचेगा तो हम खंडवा ओंकारेश्वर के लिए निकलें। अभी हम शिप्रा घाट, रामघाट शिप्रा पर हैं और यहाँ पर इसके बारे में शिप्रा घाट का नदी का जो है बड़ा पौराणिक महत्व है। बाबा महाकाल की नगरी में बहने वाली शिप्रा नदी बहुत ही पवित्र और तीर्थ के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर हर 12वें साल में यहाँ कुंभ मेले का उद्घाटन किया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। धार्मिक रूप में इस टाइप का मेला दुनिया में कहीं पर भी आपको देखने का नहीं। कथन के अनुसार शिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई है। ब्रह्म पुराण में इसका विवरण। शिप्रा नदी मऊ जिले के पास में जालापार की पहाड़ियों में से गुजरती है। इस स्थान को भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी माना गया है। तो लोग भौगोलिक दिशा के अनुसार इसके उत्तर में पहाड़ है, इसलिए इस नदी का, किसी भी नदी का उस दिशा में, ये नदी हमेशा उल्टी दिशा में बहती है जो अन्यथा और नदियों की तुलना में, और आगे जाकर ये नदी नर्मदा में मिल जाती है। और इस पर जब कुंभ के दौरान बहुत सारे घाटों का, नए नए घाट भी बनाए जाते हैं ताकि लोगों को असुविधा न हो। और इस शिप्रा घाट का एक और महत्व है कि जब भगवान राम जब वनवास में थे तो जब उनको पता चला कि उनके पिता दशरथ जो है स्वर्ग को चले गए हैं, तो राम उन्हें यहीं आकर उनका तर्पण किया था। इसलिए इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पर लोग आकर अपने पूर्वजों का श्रद्धांजलि एवं तर्पण करते हैं। ताकि आप पहले देख चुके हैं, यहाँ शिप्रा नदी की आरती बड़ी भव्यता से करी जाती है और बहुत ही लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इस आरती को करते हैं। यहाँ पास में ही पिशाच मुक्तेश्वर स्थल है जहाँ पर लोग पूजा करते हैं। तर्पण करने के बाद में पिशाच मुक्तेश्वर मंदिर में दर्शन करते हैं और पास में ही यमराज का मंदिर भी यहाँ पर मिलता है, दर्शन करते हैं लोग उसका। उसके पीछे ही पालिका शिवलिंग का भी मंदिर है, का बहुत ज़्यादा महत्व है। बताते हैं दर्शन करने से उससे 100 पुण्यों के से ज़्यादा उसका फल मिलता है। इसके साइड में ही दत्ता अखाड़ा है जो कि घी के रूप में परिवर्तित हो गया, ऐसा कहानी सुनते हैं लोगों। नदी पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। गंगा दशहरा है और विक्रम संवत का बड़ा भव्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमें दर्शन करता है जो श्री कृष्ण भगवान की प्राइमरी पाठशाला थी, जहां भगवान कृष्ण ने सबसे पहले यहां पर अपनी शिक्षा शुरुआत की थी।
जिसमें कि बहुत सारी 64 कलाओं के अलग अलग ऋषियों के द्वारा उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त की, जहाँ पर ये दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर पोस्टर के रूप में बताया गया है कि किस किस तरह से कौन कौन सी शिक्षा भगवान कृष्ण ने प्राप्त करी थी। और ये संदीपनी आश्रम का बड़ा ही मनमोहक दृश्य है, जो कि पाठशालाओं के रूप में दिखाया गया है, और जहाँ भगवान कृष्ण ने सारे कलाओं को ग्रहण किया और उनको प्राप्त किया। तो दोस्तों, आज हम संदीपनी आश्रम से यहाँ के जो महाराज से विक्रमादित्य, उन्होंने ही 57 साल ईसा से पूर्व उन्होंने इसको विक्रम संवत को शुरू किया था। उस समय यहाँ पर बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम भी, धार्मिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। और इस शिप्रा नदी की एक खास बात और है कि ज़्यादातर शहरों में हर जगह के शाम के रात के वक्त में मुर्दों का वो नहीं जलाए जाते, लेकिन इस नदी हमेशा चैतन्य रहती है और यहाँ पर हमें 24 घंटे मुर्दों को जलाया जा सकता है। और जब बाबा महाकाल की सवारी निकलती है तो वो भी रामघाट, शिप्रा रामघाट पर आती है, और ये हमेशा का नियम है। और ये रामघाट हरसिद्धि मंदिर के पास में है, जो कि हरसिद्धि माँ की जो है पुरानी कहानी बताते हैं, जो विक्रमादित्य के समय की बात। हरसिद्धि माँ के बहुत ही पुजारी थे, जो बहुत अधिक से उनको मान्यता देते थे। यहाँ पर एक सिद्ध वट का भी स्थान है, जो कि वट का वृक्ष है, जो बताते हैं कि मुग़ल काल में मुग़लों ने उसको कई बार समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो वृक्ष समाप्त नहीं हुआ, बार बार हुआ, और आज भी वो वृक्ष यहाँ पर उपस्थित है। इस रामघाट का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान राम अपने पिता दशरथ का तर्पण करने आए थे, तभी से इसका नाम रामघाट शिप्रा पड़ा। ये पवित्र शिप्रा नदी उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी से उतरकर पैदा हुई हैं, और वो यहाँ से बह कर के आगे उसमें ये शिप्रा नदी का महत्व गंगा नदी मैया के महत्व से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर गंगा माता खुद अपने मोक्ष के लिए यहाँ पर आई। रामघाट पर इतने अधिक मंदिर हैं, अगर आप हर मंदिर को दर्शन करें तो लग रहा है कि कई दिन लग जाएंगे, अगर सारे दर्शन करते हुए चले तो। फिर भी यहाँ पर मुख्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। और चूँकि हमें आज आगे मध्य प्रदेश उज्जैन को आज हमने पूरी यात्रा, उज्जैन का पूरा भ्रमण आज हमको कंप्लीट करना था, और आज हम जो है शाम के वक्त शायद हमको जो है ओंकारेश्वर जाएंगे, उसके बाद में वहाँ से वापसी भी होना है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कौन कौन सा मंदिर हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें संदीपनी आश्रम है, गढ़कालिका मंदिर हैं, अभी ये सारे मेन मंदिरों को अभी हम कवर करेंगे। और अभी ये पारदेश्वर मंदिर भी है, जहाँ पर अभी हम जा कर के अंदर जो शिवलिंग है उसका पूजा अर्चना करेंगे और उसका स्नान करवाएंगे। ये अभी हम यहाँ संदीपनी आश्रम में भी अपनी यात्रा, इसकी उज्जैन की यात्रा ख़त्म करते हुए हम आगे खंडवा के लिए, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए अब हम प्रस्थान करेंगे। और ये देखते हैं कि कब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन क्योंकि 150 करीब किलोमीटर है और पहाड़ी रास्ता भी है, तो देखते हैं कि उधर से वापस हम लोग वापस वहाँ से हो पाएगी वापसी कि नहीं। वैसे वहाँ से अगर वापसी होगी तो हमारे लिए सबसे आगे वाला शहर जो शूट करेगा वो इंदौर होगा, तो हो सकता है कि हम रात को इंदौर पहुँचें, अदरवाइज़ अन्यथा फिर हम खंडवा में ही अपना रात्रि का जो है विश्राम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी यात्रा आपको कैसी लगी, अवश्य हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे आशा है कि आपको इस यात्रा से आपको वास्तविक यात्रा का एहसास अवश्य हुआ होगा। धन्यवाद।